हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश साधु। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भूगोल के कुछ ऐसे प्रश्नों को पढ़ने एवं देखने वाले हैं जो आर की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ हम ऐसा मॉडल देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दें कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? वो राज्य हैं आपके गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद जो है झारखंड हो गया, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है त्रिपुरा हो गया, उसके बाद मिजोरम। अब देखिए इसमें क्या है नहीं। अब इसमें देख लीजिए कि यहाँ पे उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो 8 राज्य हैं आपके। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे झारखंड ऑप्शन में है। क्या है? झारखंड ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। देखिए यूपी आर 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये 2023 के परीक्षा में भी रिपीट कर दिया जाए, इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान से अपने दिमाग में रख लीजिए। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो त्रिपुरा से तो गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। क्योंकि मणिपुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम से गुजरती है। तो ऑप्शन के जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है मणिपुर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। ये एक ही पॉइंट है जहां पर ये तीनों मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन शामिल हैं ये यूपी पीसीएस आयोग द्वारा कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं भूगोल के। चलिए तो कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या रामेश्वरम, ये आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम बात करें तो तमिलनाडु जो दक्षिण भारतीय राज्य है, यहां पे एक स्थान है कन्याकुमारी। क्या नाम है इसका? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जो है भारत का भूमध्य से जो है भूमि से सबसे दक्षिणम पॉइंट है। ये क्या है? सबसे दक्षिणम पॉइंट क्या है? आपका कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणम पॉइंट जो है ये कन्याकुमारी है। और यही कन्याकुमारी पर अरब सागर तथा हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्याकुमारी। अगर पूछ लिया जाए कन्याकुमारी कहाँ पे, किस राज्य में है भारत के, तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये जो है भारत का सबसे दक्षिणम पॉइंट है। क्या? कन्याकुमारी किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से यह स्थान संबंधित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों के माता पिता को मेरा प्रणाम। चलिए, कारण निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। देखिए सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। पाकिस्तान से कौन सीमा नहीं बनाता है, बांग्लादेश से कौन सीमा नहीं बनाता है, अफगानिस्तान से कौन सी सीमा लगती है, नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है। ये जितने भी पड़ोसी राज्य देश हैं उनसे संबंधित, उनके सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आयोग द्वारा पूछा गया है, दोबारा रिपीट भी हो सकता है, इसलिए अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिए। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे असम
असम की सीमा नहीं लगती है। नागालैंड की सीमा जो है ये बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। और निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, ये कह रहा है। तो यहाँ पे जो है असम की लगती है, मेघालय की लगती है, मिजोरम की लगती है, नागालैंड की नहीं लगती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? नागालैंड। अब हम बता दें कि भारत के इतने कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं, 6 राज्य जो बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा मैक-मोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। मैक-मोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, पाक जलडमरू मध्य, ये सब किसको किसको अलग करते हैं? भारत एवं चीन के साथ। तो मैक-मोहन रेखा जो है ये भारत चीन को अलग करती है। भारत और चीन के बीच की मैक-मोहन रेखा है। ये देखिए मैक-मोहन एक अंग्रेज थे, उनके नाम पर ये मैक-मोहन पड़ा है। इस नाम का क्या है? मैक-मोहन। भारत एवं पाकिस्तान इसे कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और भारत अफगानिस्तान की क्या कहते हैं? भारत अफगानिस्तान जो है वो जो है क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। डूरंड जो है भारत अफगानिस्तान, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, भारत एवं चीन जो है क्या है? मैक-मोहन रेखा, जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ में कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं होते क्या हैं? ऐसे कुएं होते हैं, ऐसे गड्ढे होते हैं, बहुत गहराई तक के पाए जाते हैं, तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पर क्या होता है? स्वतः पानी निकलते रहते हैं। प्रकृति द्वारा ये बनाए गए होते हैं। प्राकृतिक रूप से इसमें स्वतः पानी निकलते रहते हैं। इन्हें हम पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। पाताल तोड़ में पाए जाते हैं। तो भाभर में, तराई में, भाभर में, तराई में, तो तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पर? तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तराई। क्या हो जाएगा? तराई। चलिए अगला कह रहा भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीमाओं से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और आरओ में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है पिछली परीक्षाओं में। इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो जो सिक्किम की यहाँ सीमा है ये तीनों देशों से लगती है। आप देखेंगे अगर मैप में तो नेपाल को भी टच करती है, भूटान को भी टच करती है, ऊपरी हिस्से में जाएंगे, और ऊपरी हिस्से में जाएंगे तो चाइना से भी टच करती है। चाइना से भी सीमा रेखा सिक्किम की लगती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का ऐसा राज्य सिक्किम है जो 3 देशों की सीमाओं से मिलता है, वो है आपका सिक्किम। चलिए सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक है। अगला है शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां, नवीन पहाड़ियां, अलावली पहाड़ियां, नवीन वलित पर्वत, इन सभी क्वेश्चनों को हम एक ऐसे वीडियो में लाने वाले हैं जो पर्वतों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय या सतपुड़ा? तो जो शिवालिक पहाड़ियां हैं ये हिमालय का हिस्सा है दोस्तों। किसका? हिमालय का हिस्सा है। अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन हम पूछें कि शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण 1.5 मिलियन वर्ष पहले, 1.5 मिलियन वर्ष पहले जो है हुआ था। और इसे किस युग में हुआ था? तो हुआ था प्लायोसीन युग में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है किस युग में हुआ था? तो प्लायोसीन युग में या सेनोजोइक युग में। किस युग में हुआ था? सेनोजोइक, एक प्लायोसीन युग या सेनोजोइक युग में हुआ था। तो ये 2 क्वेश्चन पूछा जाते हैं। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है और शिवालिक पहाड़ियों का जो है निर्माण किस युग में हुआ था? तो सेनोजोइक या प्लायोसीन युग में हुआ था। ये हिमालय का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? अभी हम बात कर रहे थे निम्नलिखित में से सबसे कौन नवीन पर्वत श्रेणी है? तो शिवालिक पहाड़ियां जो हैं ये नवीन पर्वत श्रेणी हैं।
ये नवीन पर्वत श्रेणी है। कौन? शिवालिक पहाड़ियां। और ये नवीन पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवालिक पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन कह रहा पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में। तो हम आपको बता दें पीर पंजाल श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी ये मध्य हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है। ये मध्य हिमालय के अंतर्गत अवस्थित है या हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के दक्षिण पूर्व में स्थित है एवं उत्तर पश्चिम तक फैली हुई है। कहां तक? उत्तर पश्चिम तक फैली हुई है ये। कौन? पीर पंजाल श्रेणी। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीर पंजाल। दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था भूगोल का, जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि क्वेश्चन आरओ में पिछले पेपरों में कैसे पूछे गए थे और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन हमेशा आयोग रिपीट करता रहता है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लीजिए। और आरओ का पेपर जो है वो लगभग फरवरी या मार्च में पेपर होगा, इसलिए आप लोग ज़बरदस्त तरीके से लग जाइए, तैयारी को अपने बिल्कुल कमर कस के कीजिए। तो मिलते हैं आपको, तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो।